कौन सी तिमाही किस्त, अब देखो तिमाही यानी 3-3 महीना पे किस्त जमा करना है। कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपया ऋण को एक वर्ष में, कितना साल में, एक वर्ष में 16% प्रति वर्ष, यानी ये वार्षिक किस्त दे रहा है, साधारण ब्याज से चुका देगी। तो करा कौन सी तिमाही की, यानी 3-3 महीना पर जो तुम किस्त दोगे, 3-3 महीना पे किस्त दोगे, तो तुम्हारा 3-3 महीना पर किस्त कौन सा होगा। तो अब भाई 3-3 महीना पे किस्त निकला है, तो इसका मतलब जो एक साल के बाद टोटल पैसा किस्त उस्त मिला कर दे वही ना है। तब कितना, तब पहले तो दिक्कत कर दे भाई, तिमाही है, 3-3 महीना पे देना है। तो एक बात बताओ, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3×4=12, यानी 4 बार ना देगा, साल में 4 बार देगा। तो इसको हम बदल दें, 4 से भाग दे दें, 4×4=4%, ये तिमाही किस्त ना देगा जी। और ये एक वर्ष है, तो एक में 4 से गुना कर लेना, तो ये 4 तिमाही देगा ना। समझ में आया या नहीं आया। अब हमारा दिमाग काम कर गया। तो पहला किस्त 100 रुपया, यानी अंतिम वाला ये किस्त है। हम क्या बताए हैं कि एक वो किस्त में इंटरेस्ट नहीं जोड़ना है। कितने साल का है जी, 4 साल का है ना। ये तिमाही लिखे, लेकिन दिमाग में 4 रखना, ढेर दिमाग में नहीं इधर उधर घुसाना है। 4, तो एक साल का तो हो गया, यानी चौथा साल नहीं बल्कि 3 साल का हमको किस्त निकालना है। तो पहले साल का किस्त कितना होगा जी, 4×1=4, यानी 104 रुपया। दूसरे साल का 4×2 = 8, 4×3=12 हो गया। अभी कहां से, तो ये 16% सालाना है। ये कह रहा है कि 16% अगर दोगे तो साल साल में देना है, लेकिन अगर 3-3 महीना में दोगे तो भाई डिवाइड ना कर दोगे 4 से। ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में हम बताए थे ना, जब तिमाही हो तो 4 से भाग करना है आर में, या 4 से गुना करना है एन में। जब छमाही हो तो 6-6 महीना पे देगा, तो आर में 2 से भाग करना है और एन में 2 से गुणा करना है, बताए थे। तो अब देखो तो टोटल इसका टोटल किस्त कितना हो रहा है, यही ना, पहला किस्त, दूसरा किस्त, चौथा किस्त, है ना। अरे पहला दूसरा तीसरा चौथा है, देखो तो 4×8=12, 12×2=14, 1×1=2, ये 4, टोटल इतना रुपया ना किस्त हो रहा है जी 4 साल में। 4 साल में 424% किस्त हो रहा है। और टोटल किस्त भाई कितना दे रहा है जी, 2120 रुपया। देखो हम 4 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को वर्ष वर्ष याद है। हम लोग जानते हैं ये 3-3 महीना पे देगा, ठीक है ना, तो उस तरह हम लोग को याद नहीं रखना है। तो कह रहा है कि किस्त निकालिए, तो पहला किस्त हम क्या 100 ना माने हैं, 100% निकाल लो। 2120 × 100 बटा 424, 4×1=4, 0, 4×6=24, कटा दो इसको भी, 4×5=20, 4×3=12, और ये 0 किससे जाएगा जी, फिर ये 2 से कटा देते हैं, 2×5=10 और 2×3=6, 2×5=10, 53×10 530, टोटल कितना हो गया 512, 500 रुपया प्रत्येक किस्त देगा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, एक तुम लोग को यहाँ लॉजिक चीज बता रहे हैं। देखो अगर ये 500 रुपया 4 बार देगा, यानी 3-3 महीना पर देगा ना जी, तो 5 का यानी 4 बार, यानी एक साल में अगर वो देगा तो 2000 रुपया ना हो रहा है, और दे कितना रहा है, तो ये क्यों डिफरेंस हो जा रहा है, समझना ये बात को। ये है ना कि हम कर्ज लिए हैं और उसको हम वादा किए भाई तुमको हर 3-3 महीना पे देंगे, तो 3-3 महीना पे देंगे तो हमारा पैसा तो घटते जाएगा ना, तो पैसा घटेगा तो इंटरेस्ट भी तो घटेगा, तो इस वजह से ये इतना हो जा रहा है। हाई कह रहा है कि भाई 2120 रुपये जो है ना, कि हम मतलब वो क्या कहते हैं 3-3 महीना पे नहीं देंगे, पूरा एक साल हो जाएगा ना तब देंगे, तो भाई इसको तो ब्याज ज्यादा देना होगा, जितना लिया उसका उतना करना देना होगा, इसीलिए कम बेस हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये 2000 रुपया किस्त के रूप में देगा तो 2000 रुपया होगा, अगर एक बार देगा तो इतना रुपया देगा। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन, 101 नंबर।
ध्यान से समझना, बस इतना याद रखना, अंतिम वाला किस्त में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी वार्षिक किस्त 19,350 रुपया के ऋण को 4 वर्ष में, कितना वर्ष में भी की, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अदा करें, इन कौन सा किस्त। अब एक बात समझ लो, देखो हम चाहते हैं तो चौथा जो तरीका हम बताए हैं, जैसे 100 लिख कर, इसमें ये 4 साल का है तो 400 लिख कर, कितना 4 4 4 हम ऐसे जोड़े हैं ना, हम उस तरह इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं साधारण अगर ब्याज निकालना होता है तो गुना कर देते हैं, आर में टी से करते हैं ना, इसीलिए ये तरीका हम दिमाग में बैठाए हुए हैं, ये दिमाग से निकलेगा नहीं। जब चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, तो उसमें हम स्क्वायर करके सिखाएंगे, इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि वो तरीका बनाओ, इससे तो आसान वो वाला होगा, लेकिन वो तो नहीं, कभी भी भूल सकते हो। अब ये देखो 4 साल का है तो ये हमारा अंतिमवा किस्त 100 रुपया हो गया, अंतिमवा को या पहला को बस दिमाग में ये रखना है, 4 साल का कह रहा है लेकिन निकालेंगे कितने साल का, 3 साल का, कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। तो 1 साल का हम निकाले तो 5 एकम 5 यानी 105 रुपया, 2 साल का निकाले 5 दूनी 10 यानी 110 रुपया, 3 साल का निकाले 5 तिहाई 15। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबको जोड़ लो, 5 5 10, 1 1 2 2 और 1 3, ये हो गया 4, 430 रुपया ना टोटल, वो 4 साल के बाद टोटल किस्त 430% ना हो रहा है जी। अब दे कितना रहा है, 19,350 रुपया, तो कह रहा है कि भाई किस्त निकालिए, तो किस्त तो हमारा ये है ना 100 रुपया, चलो इसमें 19,350 गुणे 100 बटा 430, 0 से 0 कटा दो, कितना बार में, 15 3 45, 15 से यानी कितना बार में जाएगा, ये भाग कर देख लेते हैं, 43 19 35 कितना बार में जाएगा, 45 बार में नहीं, 45 नहीं होगा, तो ये देखते हैं, 5 चौका 20, 4 से जाएगा ये जी, 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17, 3 में से हो गया 1, 9 7 के 2 कट गया, ये 5 हाँ जी, 5 5 चौका 20, 45 मतलब ये कट रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 45, और ये रहा हमारा 00, यानी उसका वार्षिक जो किस्त है 4,500 रुपया है।